तो अगर आपको इजिप्ट की पूरी हिस्ट्री जाननी है, जो कि बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही रिच रही है हमेशा से ही, तो आप लोग एकदम सही जगह पर आए हैं। तो इजिप्ट की ये जो सिविलाइजेशन थी वो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में थी और नाइल रिवर के दोनों साइड थी। तो इसीलिए जो नाइल रिवर थी वो बहुत ही ज़्यादा वाटर सोर्स प्रोवाइड करता था, और उसके साथ ही जो इतने ज़्यादा अकम्पलिशमेंट्स रहे हैं इजिप्ट के लोगों के, वो भी इसकी हिस्ट्री को और रिच और अच्छा बनाते हैं। तो हमें जितना भी इजिप्ट की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है वो ज़्यादातर तो अननोन है, क्योंकि आज तक पूरा तो कुछ डिसाइफर कर नहीं पाए, क्योंकि वो प्लेस ही इतनी मिस्टीरियस है। पर जो इजिप्शियन के हायरोग्लिफिक्स हैं, यानी कि वहाँ पे जो स्क्रिप्ट्स और वहाँ पे जो टैबलेट्स फाइंड हुए, उनसे हमें कुछ कुछ पता चलता है। और जो हमारे वर्ल्ड के पूरे 7 वंडर्स भी हैं, उनमें से भी एक इजिप्ट का ही होता है, जो कि है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। तो चलिए इजिप्ट की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो इजिप्ट, जैसे कि मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में जो जगह है वो इजिप्ट थी। और प्री डायनेस्टिक जो टाइम था, यानी कि जब तक डायनेस्टीज़ नहीं आई थी इजिप्ट में, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा नहीं था जैसा हमें आज दिखता है कि इतना सैंडी, इतना ड्राई एरिया नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी थी। वहाँ पे बहुत सारी ट्रीज़ थी, और इसीलिए जो वहाँ के फ्लोरा एंड फौना, यानी कि पेड़ पौधे और जो एनिमल की भी जो स्पीशीज़ थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज की पाई जाती थी। पर ये सब था पहले। और पहले नाइल, जो मैंने बताया, नाइल रिवर के अलॉन्ग साइड है ये एरिया, तो ये बहुत ही एक अच्छा वाटर सोर्स का रोल प्ले करता था। हंटिंग तो बहुत कॉमन थी इजिप्शियंस के लिए, पर इसके साथ ही वो लोग डोमेस्टिकेशन भी करते थे, यानी कि वो जानवरों को पालतू बनाते थे। 5500 BC में ऐसा ये हुआ कि वहाँ पे जो बहुत छोटे छोटे ट्राइब्स थे नाइल वैली में, जिनका डेवलपमेंट हो गया एक बहुत ही वाइड रेंज के कल्चर्स में। डिफरेंट कल्चर के लोग निकल के आने लग गए, और जब ये इतने छोटे छोटे जो ट्राइब्स आ रहे थे, जो इतने वाइड रेंज के थे, तो यहाँ पे बहुत सारी मैनुअल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई। यहाँ पे एग्रीकल्चर होने लग गया, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, पॉटरी, पर्सनल आइटम्स भी बनने लग गए, जैसे कि बीड्स, कोम्स, ब्रेसलेट्स, क्योंकि जब लोग आएंगे तो सामान यूज़ करेंगे और खाएंगे पिएंगे, तो ये सब भी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी। इन सब में जो सबसे लार्जेस्ट कल्चर था वो था बदारियन कल्चर। बदारियन कल्चर जो था वो ओरिजिनेट किया था वेस्टर्न डेजर्ट में, जो जाना जाता है उसके हाई क्वालिटी टूल्स के लिए। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेरेमिक वाले हाई क्वालिटी टूल्स बनते थे, स्टोन के भी टूल्स बनते थे। तो बदारियंस ने ये शुरू किया था। बदारियों के जाने के बाद एक नकादा नाम का कल्चर आ गया, जिसने बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स आए। तो यहीं से ये इजिप्ट में जो इनोवेशन और डेवलपमेंट आने लग गए, ये बहुत ही जल्दी होने लग गया था। नकादा वाला ये जो कल्चर था, ये प्री डायनेस्टी, मतलब जब तक डायनेस्टीज़ नहीं आई थी, जब तक यहाँ पे रूलर्स नहीं आए थे, इससे पहले ये जो ट्राइबल कल्चर था, पहले बदारियन, अब जो नकादा था, इस कल्चर वाले लोग ये करते थे कि वो ऑब्सीडियन जो रॉक थी उसको इंपोर्ट करवाते थे इथोपिया से, कि उससे जो अपनी ब्लेड्स होंगी वो शेप कर पाएँ, और वो और ऑब्जेक्ट्स भी बनाते थे। हंटिंग के लिए भी अलग अलग टूल्स बनाते थे, और इंपोर्ट जैसी चीज़ें भी शुरू हो गई थी। यहीं पे एक म्यूचुअल ट्रेड भी शुरू हो गया था एक जगह से, जिसका नाम था लेवांत, और ये हुआ था कुछ circa 3600 से लेके 3350 BC के टाइम पर। यहीं पे मेसोपोटामिया के साथ भी ट्रेड शुरू हो गया था। तो टाइम बीतता जा रहा था, और ये जो नकादा कल्चर वाले लोग थे ये बड़े बने जा रहे थे। शुरू में तो ये बहुत ही छोटी सी फार्मिंग कम्युनिटी थी, पर अब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिविलाइजेशन बन गई, जिसके जो लीडर्स थे वो पूरी तरीके से यहाँ के लोग, यहाँ के रिसोर्सेज जो नाइल वैली के थे उनको कंट्रोल करने लग गए थे। पावर सेंटर्स भी इस्टेब्लिश कर रहे थे ये लोग, नेखेन और एबिडोस नाम की जगहों पर अपना कंट्रोल भी एक्सपैंड कर रहे थे नॉर्थ वर्ड्स अलोंग द नाइल।
ये जो नकादा कल्चर वाले लोग थे ये मैन्युफैक्चर कर रहे थे डाइवर्स गुड्स। तो ये सब चीज़ें तो अभी बनी रही थी जो पर्सनल यूज़ वाले आइटम्स थे, पर और भी ज़्यादा पॉटरी में डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही थी, ज्वेलरी भी बनने लग गई थी। अब इन लोगों ने एक और जो नई चीज़ की थी वो इन्होंने किया था कि ये रिटन सिंबल्स को यूज़ करते थे जो लेटर ऑन डेवलप हुई इनटू हायरोग्लिफिक्स। तो हायरोग्लिफिक्स को एक्चुअली में शुरू ये नकादा कल्चर वाले लोगों ने किया था, जो लेटर ऑन पूरी डेवलप होके हायरोग्लिफिक्स बन जाती है, जो हमें इजिप्शियन हिस्ट्री के एक लार्ज एविडेंस में से एक मिली है। तो आज वाली वीडियो में तो हम लोगों ने बस इजिप्शियन हिस्ट्री के कल्चर्स पढ़े कि कैसे बदारियन कल्चर आया, फिर कैसे नकादा कल्चर आ गया। पर कल हम लोग ये पढ़ेंगे कैसे डायनेस्टीज़ आई, कैसे यहाँ पे रूलर्स आए, उन्होंने कैसे रूल किया, कैसे पिरामिड्स बने, पिरामिड्स की मिस्ट्री क्या है, और फिर और भी बहुत कुछ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।